बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन एक और छोटी सी फॉरेक्स ट्रेनिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन ये तभी आसान है जब आप मार्केट की साइकोलॉजी को प्रॉपर तरीके से समझते हुए मार्केट में होने वाले इवेंट्स को रिएक्ट करते हैं। मार्केट कुछ भी अचानक नहीं करती, मार्केट अनसर्टन नहीं है। मार्केट जब भी किसी डायरेक्शन में जाना चाहती है तो जाने से पहले अपने फुटप्रिंट्स छोड़ती है, यानी वो पहले बताती है कि वो किस सिमत में जाने वाली है। और ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि मार्केट को चलाने वाले बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं एक दूसरे के लिए भी छोड़ते हैं, और वहीं से ये इन्फॉर्मेशन हमारे भी काम आती है। और हम जब इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से समझते हुए इसको फॉलो करते हैं तो फिर हमें वहाँ पे अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। हमने कुछ अर्सा पहले ये सिलसिला शुरू किया था, लेकिन बाद में तातल का शिकार हो गया। लेकिन आज से इंशाल्लाह हम दोबारा से ये सिलसिले को शुरू कर रहे हैं कि हम डेली बेसिस पे कोशिश किया करेंगे कि आपको उन अच्छी ट्रेड्स के बारे में बताएं जो आज के दिन में हमने ली थी, और हम आपको साथ साथ उसके एनालिसिस के हवाले से गाइड करें कि वो कौन सी ऐसी टेक्निकल रीजंस थी जिनकी बुनियाद पे हमने उन ट्रेड्स को लिया। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप दोस्तों को ये समझ आ जाएगी कि मार्केट में एनालिसिस करना कितना सिंपल है और कितने आसानी से ट्रेड्स को लिया जा सकता है। आज यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर एक ट्रेड जो कि रफली 60 पिप्स से ज़्यादा की ट्रेड थी ली गई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लाजवाब प्रॉफिट उसने दिया। और उस ट्रेड को लेना ना सिर्फ ये कि इंतहाई आसान था, बल्कि उसके प्रॉफिट टारगेट्स को तय करना भी बहुत ही आसान था। मैं एक छोटी सी वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको इस ट्रेड के हवाले से गाइड कर सकूँ। ये इस वक्त हमारे सामने यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का 30 मिनट का चार्ट है। आज का दिन यहाँ से इस बार से इस लाइन से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद आप देखें तो मार्केट ने एक अच्छी खासी डाउनवर्ड मूव पकड़ी। इस डाउनवर्ड मूव के दौरान यहाँ पे दो ऐसी क्लियर इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई जो ये बता रही थी कि मार्केट ने मज़ीद नीचे नहीं जाना, बल्कि मार्केट अपना मूड चेंज करते हुए ऊपर की तरफ जाने में इंटरेस्टेड है। और यही वो की पॉइंट था जिसका हम वेट कर रहे थे, जिसको हमने कैप्चर किया और इसके ऊपर ट्रेड की। अब यहाँ पे हमारे पास इस बड़ी रेड कैंडल के बाद एक बहुत ही लाजवाब किस्म का इन्वर्टेड हैमर आया। इस इन्वर्टेड हैमर के बाद अगली ही कैंडल को अगर आप गौर से देखें तो एक और इन्वर्टेड हैमर है जिसने इस पिछले इन्वर्टेड हैमर को रिजेक्ट कर दिया। कैंडलस्टिक पैटर्न्स का एक कंप्लीट और इंतहाई इन डेप्थ कोर्स हम इंशाल्लाह लाइव वेबिनार्स की शक्ल में बहुत जल्द लेके आने वाले हैं आप दोस्तों के लिए, और वो बिल्कुल फ्री होगा, जिसमें इन सारे कैंडल्स को डिटेल से समझाएंगे। और यही एसेंस है मार्केट ट्रेडिंग का कि अगर आपको इन चीज़ों की समझ प्रॉपर तरीके से आ जाए तो आप इन सारी मूव्स को बहुत आराम से कैप्चर कर सकते हैं। इस रेड कैंडल ने पिछली कैंडल के इफ़ेक्ट को ख़त्म किया, रिजेक्ट किया, मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी पैदा की कि मार्केट पता नहीं ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन उसके बाद अगली ही ग्रीन कैंडल ने दो चीज़ें क्लियर कर दी। नंबर एक, इन दोनों ही इन्वर्टेड हैमर्स को कंफर्म कर दिया, और साथ ही एक लाजवाब किस्म की बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन क्रिएट की। ये दोनों इंफॉर्मेशंस क्लियर बाई का सिग्नल जनरेट करती हैं, और इस बाई के सिग्नल के बाद एंट्री लेनी तो बनती थी। अब यहाँ पे अगली कैंडल जैसे ही स्टार्ट हुई, ये वो पॉइंट था जहाँ से हमने अपनी ट्रेड स्टार्ट की। इसका स्टॉप लॉस बड़ा ऑब्वियस था कि हम इस कैंडल के बिल्कुल नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमने 25 पिप्स का स्टॉप लॉस, हम इस कैंडल का बॉटम जो है वो रफली 22 पिप्स बनता है, हमने 3 पिप्स एक्स्ट्रा 25 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया। अब मामला ये था कि स्टॉप लॉस तो लगा दिया, टेक प्रॉफिट कैसे लगाएंगे। टेक प्रॉफिट लगाने का
एक सिंपल वे तो ये है कि आप जितना रिस्क ले रहे हैं उतना ही टेक प्रॉफिट लगा लें। ये तो 1:1 की रेशो हो गई। ज़्यादातर लोग इसको प्रेफर नहीं करते। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी 1:2 का टेक प्रॉफिट लगाएं। तो हमने 25 पिप्स का रिस्क लिया तो 50 पिप्स का टेक प्रॉफिट लगा लें। लेकिन टेक प्रॉफिट 50 पिप्स का हिट होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सहारा लिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे अगर हम इस ट्रेंड को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ज़रिए मेजर करें तो कुछ इस तरह से सूरत हाल डेवलप होती है। और इस सूरत हाल के मुताबिक अगर हम 1:2 की रेशो के हिसाब से अपनी ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो 50 पिप्स हमारे तकरीबन यहाँ पे बनते हैं। और आप अगर देखें गौर से तो मार्केट ने एग्जैक्टली इस जगह पे 61.8, 51 पिप्स के ऊपर 61.8 है। और यही एग्जैक्टली हमारा टेक प्रॉफिट था कि मार्केट में हमने 1:2 की रेशो के साथ कि हमने 25 पिप्स का रिस्क लिया है और हमने 50 पिप्स का टेक प्रॉफिट लिया है, जो कि एग्जैक्टली फिबो की 61.8 का लेवल बनता था, जो कि हमारा हमेशा से प्राइमरी टारगेट भी होता है क्योंकि मार्केट हमेशा इस टारगेट को ईजिली हिट करती है। और जैसे ही यहाँ पे मार्केट पहुंची हमारी ट्रेड टेक प्रॉफिट देके क्लोज हो गई। उसके बाद आप गौर करें कि मार्केट ने थोड़ी सी ऊपर मूवमेंट दिखाई है, रफली तो मार्केट 9-10 पिप ऊपर गई है, लेकिन उसके बावजूद इस कैंडल की क्लोजिंग यहीं पे हो गई, 61.8 से ऊपर मार्केट नहीं गई और उसके बाद रिवर्सल शुरू हो गया। हमने इस रिवर्सल के अंदर ट्रेड नहीं ली है क्योंकि हमारा टारगेट इस ट्रेड का पूरा हो चुका था। तो हम एक असूल रखते हैं कि जब टारगेट पूरा हो जाए तो फिर बंद कर दें सारा कुछ। आप अपना जितना भी टारगेट है वो पूरा करने के बाद रेस्ट करें, इंजॉय करें। तो ये एक इंतहाई लाजवाब ट्रेड थी। 1:2 के रेशो के साथ प्रॉफिट भी आ गया। इंतहाई लाजवाब किस्म का स्टॉप लॉस था। मार्केट स्टॉप लॉस की तरफ थोड़ी सी गई लेकिन स्टॉप लॉस हिट किए बगैर इजीली छूटो छूट, जिसको पंजाबी में कहते हैं छूटो छूट, प्रॉफिट की तरफ गई और अल्हम्दुलिल्लाह इसने जाके अपना टेक प्रॉफिट इजीली हिट किया। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो से आपको ये समझ आई होगी कि इस ट्रेड के अंदर हमने किस तरह से इन्वर्टेड हैमर को यूज़ किया। 2 दफ़ा इन्वर्टेड हैमर आया। पहली दफ़ा इन्वर्टेड हैमर आने के बाद वो कंफर्म नहीं हुआ। दूसरी दफ़ा इन्वर्टेड हैमर को ग्रीन बुलिश कैंडल ने कंफर्म भी किया और इस ग्रीन बुलिश कैंडल ने बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन भी क्रिएट की। 2 हमारे पास क्लियर बाई के सिग्नल्स आ गए और उन 2 क्लियर बाई के सिग्नल्स के बाद हमने यहां से अपनी बाई की ट्रेड ली। यहां पे बाई की ट्रेड लेने के लिए हमारे पास फीबो की भी कंफर्मेशंस मौजूद थी। मैं उस डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल हमने नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए कि मार्केट कहां तक जाएगी फीबो को यूज किया और एग्जैक्टली फीबो के टारगेट के साथ अपने टेक प्रॉफिट को यूज किया। एग्जैक्टली 1:2 की रेशो के साथ ट्रेड भी हो गई और इंतहाई पुरसकून और कंफर्म ट्रेड थी, जिसको हम कहते हैं कि सेट एंड फॉरगेट वाली ट्रेड थी कि टेक प्रॉफिट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया और उसके बाद बंद कर दे। पता है कि यार ये इंशाल्लाह जाएगी और टेक प्रॉफिट को हिट करेगी क्योंकि सारी फीबो की कंफर्मेशन मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको फीबो के ऊपर ग्रिप है तो आपकी 90% से ज़्यादा ट्रेड्स प्रॉफिट टारगेट हिट करती हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आप दोस्तों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forex guru.pk से इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।